हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025। आज हम लोग लाइव फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे नीट 2025 का। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि ये सबसे फास्टेस्ट लाइव फॉर्म फिल करने का ये आप वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले आप एनटीए नीट का वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जब जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका ओवरव्यू दिखेगा, डैशबोर्ड। सबसे लास्ट का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उस पर हम लोग जाएंगे क्योंकि वहाँ से ही आपका न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस है जो दिए गए हैं एनटीए के द्वारा, जिसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें और देख लें किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स अटैच करने हैं, क्या क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जब एक बार आप पूरा पढ़ लेते हैं तो लास्ट में जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स है, उसको टिक करेंगे और फाइनली क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाएंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाते हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप क्रेडेंशियल्स जो यहाँ पे फिल करेंगे, जिसमें आपका कैंडिडेट नेम है। कैंडिडेट नेम आप फिल कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने लाइव हम लोग फिल कर रहे हैं और ये बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस है जिसके तहत आप बहुत कम समय में इस वीडियो को देख सकते हैं। फादर नेम, मदर नेम या गार्जियन नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ड्रॉप बॉक्स है, उसमें एज इट इज़ करना है और सेम इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार आपसे पूछा गया है ताकि कोई गलती ना हो एनटीए के द्वारा। फिर से सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे फीड कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव फॉर्म में। फाइनली एड्रेस यहाँ पुटअप करना है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो आप यहाँ पे फीड करेंगे, उसी के आधार पे आपको आगे चल करके सेंटर डिसाइड करने वाले या सेंटर आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई एक स्टेट, दो स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनका डोमिसाइल है या प्रेजेंट एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का है, तो आप ये याद रखिएगा कि उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, तभी आपका ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम, तभी ये दोनों अलग हो सकता है। अदरवाइज़ अगर सेम स्टेट में 3 अलग अलग सेंटर चाहते हैं तो दोनों को आप कॉमन भी कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने प्रेजेंट और परमानेंट को दोनों सेम रखा है क्योंकि हमें एक ही स्टेट में 3 अलग अलग सेंटर पे हमें चॉइस करना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल किया जा रहा है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, जिसे कि लास्ट में वेरीफाई किया जाएगा। वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुटअप कीजिएगा जो कि आपका फंक्शनल हो, जो वर्किंग हो। उसी ईमेल एड्रेस पे आपके आगे भी एनटीए सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ईमेल एड्रेस बहुत ही सोच समझ करके सही ईमेल एड्रेस डालिएगा, कंफर्म भी किया जा रहा है। और मोबाइल नंबर जिस पे कि आपका ओटीपी जाने वाला है, तो उस मोबाइल नंबर को भी करेक्टली आप यहाँ पे फीड करेंगे। फाइनली चूँकि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस हमारा सेम था और एक ही स्टेट में तीनों सेंटर चाहिए थे, इसलिए हमने पुटअप किया। पासवर्ड के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल 8 to 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के साथ साथ सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है। एक फेवरेट क्वेश्चन आपको लेना पड़ेगा पासवर्ड रिट्रीव करने के लिए। फाइनली कैप्चा एंटर करते हैं और कैप्चा एंटर करने के बाद ये पेज कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फील करते हैं तब तक आपका ये पेज सबमिट नहीं होता है। जैसा कि हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत फीड किया जिसके कारण नहीं लिया गया, तो हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे देखे कि बार बार वो रिट्रीव करना पड़ रहा है और बार बार उसको डालना पड़ रहा है। तो पासवर्ड में जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही आप देंगे जिस पे कि ओटीपी जाए और उस ओटीपी को आप तुरंत यहाँ पर डाल सकते हैं, उसी आधार पे आप करेंगे। तो देख रहे हैं पासवर्ड, और इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो वो आपसे कंप्लीट सबमिशन नहीं लेता है। और फाइनली यहाँ पे सबमिट हो गया है। एक बार फिर से प्रिंट प्रीव्यू ये आपका आता है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे। सारे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई होगी तो आप इसी समय करेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो आप एक एक करके सारे बॉक्सेस में टिक कर लें और सारे बॉक्सेस में टिक करने के बाद ये आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि आई एग्री विद एवरीथिंग एंड फाइनली सबमिट एंड सेंड द ओटीपी के लिए आप कंसेंट दे रहे हैं। ये पॉपअप फिर से एक बार आता है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है और सारे इन्फॉर्मेशन एज़ पर माई व्यू सही है। जैसे ही आपने सबमिट किया, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया, सेम ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पे फीड कर देना है और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज़ जो आपका है वहाँ पे है एप्लीकेशन का पार्ट। एप्लीकेशन में ये 10 इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आपको फीड करना है, जिसे कि आप, अब हम लोग एक एक करके चलते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे फीड करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एज इट इज़ यहाँ पर ले लिए गए हैं जो आपको फिल करना है, जिसमें है आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका क्या है और नेशनलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसे आपको डालना है। कैटेगरी जो आपका है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे फीड करेंगे और कंफर्म कैटेगरी एक बार फिर से आप डालते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपने कैटेगरी को ध्यान से यहाँ डालेंगे और साथ ही साथ अगर आप जनरल से हैं तो जनरल कैटेगरी को आप डालेंगे।
कैटेगरी को लेकर कि ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप देख लेंगे कि स्टेट में अगर बीसी है तो ऑल इंडिया के लेवल के आधार पे भी आपका कैटेगरी ओबीसी में आता है या नहीं आता है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है, अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। डायबिटिक का केस ये ऐसा है जहाँ पे अगर कोई बच्चे अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। रेसिडेंस क्या है, अर्बन या रूरल, वो देंगे। फैमिली इनकम आप यहाँ पर देंगे, माइनॉरिटी से हैं या नहीं है, कंट्री रेसिडेंस और तैयारी करने का आपका तरीका क्या था। फाइनली आप उसे कैप्चा के थ्रू एंटर करते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार आ जाता है कि आप आइडेंटिटी टाइप आप क्या लेना चाहते हैं। आइडेंटिटी टाइप अगर आपका आधार कार्ड है जो कि बहुत कॉमन है आप उसे डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम आपका एज इट इज़ आ गया है, आधार नंबर और उसको फिर से रिकन्फर्म करने का ऑप्शन है और फाइनली हम लोग कैप्चा यहाँ पे डाल करके उसे कंफर्म करते हैं। अगर कोई एरर रहता है आपके आधार नंबर में तो वहाँ पे नहीं वो ले पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने आधार नंबर जो दिया था उसमें कुछ मिस्टेक था जिसके कारण नहीं लिया। इसलिए आप जब भी आधार नंबर डाल रहे होंगे तो संभल करके डालिएगा। जब आप आधार नंबर सही से डालते हैं तो फाइनली यहाँ पे सबमिट होता है और वो पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक कि जितने भी इन्फॉर्मेशन गए हैं यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको बारीकी से भरना होगा। अगर आप दूसरे का आधार नंबर डाल रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस कुछ और है, इस तरह की गलतियाँ अगर आप करेंगे तो वो पेज आपका सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि एनटीए जिस आधार नंबर से जो आपका आधार नंबर है उसी से वो कनेक्टेड होता है। और उस केस में अगर दूसरा आप कोई आधार नंबर पुटअप करने की कोशिश करते हैं या किसी और का, तो वो आपसे कोरिलेट नहीं कर पाता है और वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आधार नंबर आप वही डालें जो कि आपके पास आधार है अभी, उसी का डालेंगे। ईमेल एड्रेस को लेकर के भी आप यहाँ पे सावधानी बरतेंगे और मोबाइल नंबर को भी लेकर के आप सावधानी बरतेंगे। फिर से हम लोगों ने यहाँ पे आधार नंबर डाला है और आधार पे जो नाम है वही नाम हमने पुटअप किया है। फाइनली कैप्चा हमने एंटर किया और अगर सब कुछ सेम है तब आप नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर और कैप्चा, ये फाइनली यहाँ पे हमने एंट्री किया है और यहाँ पे क्लोज हो गया। अपार आईडी का एक कंडीशन आया था जिसे एंटी ने क्लियर कर दिया था कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो कुछ कंडीशंस आपके फिलअप करने पड़ते हैं। आ जाते हैं सेलेक्ट ऑफ एग्ज़ाम के लिए किस किस तरह का है। तो क्वेश्चन पेपर आप किस मीडियम में लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश आएगा, अगर आप हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो एक और आपके साथ इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं, जैसा कि आपने एड्रेस में डाला था उसी के अकॉर्डिंगली आपका स्टेट और 3 सिटी चॉइस आपके पास आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करके उसको ले सकते हैं। फादर या पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है जिसे आप यहाँ डालेंगे। फादर गार्जियन के साथ साथ अभिभावक का क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आप यहाँ पे पुटअप करते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन और मदर की क्वालिफ़िकेशन पुटअप करके फाइनली कैप्चा करके आप अगले पेज में आ जाते हैं। 10th का डिटेल, पूरे एकेडमिक डिटेल को आप यहाँ पे फीड करते हैं, जिसमें पासिंग स्टेटस है, किस ईयर आपने पास किया है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल कहाँ पे है आपका, अर्बन या रूरल में उसे पुट करते हैं। किस तरह का स्कूल है, गवर्नमेंट का या प्राइवेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप पुट करते हैं। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं, रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। अगर सीजीपीए था तो ग्रेड पॉइंट डालते हैं, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस और फाइनली पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड स्कूल का नहीं होता है, जिस लोकेलिटी में है उसे आप डालते हैं। 11th का इस बार नहीं दिया गया है, 12th का आपसे एकेडमिक पूछा जा रहा है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग डालेंगे, अगर आप पास कर गए हैं तो पास का आप यहाँ पे कॉलम डालेंगे। किस साल, जैसे अगर हम लोगों ने पास किया तो उसके हिसाब से इसे मैं फीड कर रहा हूँ, किस साल पास किए हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का कोड क्या है, बहुत संभल करके बच्चों डालिएगा। किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप इस साल अपीयरिंग है, इस साल बोर्ड देने वाले हैं 12 का, तो आप 1 डालिएगा। अदरवाइज़ सीबीएसई से या आईसीएसई बोर्ड से पास किए हैं तो 2 नंबर कोड जाएगा। अगर किसी भी स्टेट बोर्ड से आप 12 पास की है तो 3 नंबर का कोड जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्कूल का स्थान अर्बन था, गवर्नमेंट या प्राइवेट था, वो फीड करना है। किस स्टेट से आपने किया था, बोर्ड क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, रिज़ल्ट का मोड क्या आपका था, टोटल कितने मार्क्स में से यहाँ था, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे लेकिन 5 का आपको लेना है। तो 500 के हिसाब से कितने मार्क्स ऑब्टेन किया आपने, परसेंटेज क्या था, रोल नंबर आपके मार्कशीट पे लिखे होंगे और फाइनली हमने कैप्चा के थ्रू इसे क्लोज कर दिया। एडिशनल कुछ डिटेल यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जिसके तहत क्या ट्विंस हैं तो येस या नो का आप ऑप्शन देंगे एज अकॉर्डिंगली। आप पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले भी दिए हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये फाइनली फीड करना और कैप्चा डाल करके इस पेज को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर किस कंट्री से आपका है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए लिया जा रहा है। ये मोबाइल नंबर एडिशनल आपका वो जाएगा जो अभी तक आपने इसमें नहीं डाला है। ईमेल एड्रेस भी वही जाएगा।
और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर आप इमरजेंसी केस में किसी का दे रहे हैं तो ध्यान रखेंगे उस पर OTP जाएगा, वो OTP ईमेल एड्रेस पे भी जाएगा और फ़ोन नंबर पे भी जाएगा जो आपने एडिशनली डाला है। उस OTP को जैसे ही आप यहाँ पे फीड करते हैं, फाइनली आपका एडिशनल ये वेरिफिकेशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। वेरीफाई एंड नेक्स्ट के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये लगभग आपका सेकेंड लास्ट पार्ट होता है, पेमेंट इसके बाद बचा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे लोड करना होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ़्ट एंड राइट हैंड का कंप्लीट फिंगर का फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर चाहिए। 10th का मार्कशीट, अगर पासिंग सर्टिफिकेट अलग है तो पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। अगर कैटेगरी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी को आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, कितना साइज़ होना चाहिए रीसाइज के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसे पुटअप करेंगे। ये यहाँ तक का आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। इसके बाद का जो पार्ट है उसमें आपका फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आता है और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप पेमेंट का पार्ट डालते हैं और फाइनली पेमेंट जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके हिसाब से आपका एक फॉर्म का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक सवाल है फॉर्म भरने का तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप आराम से भर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। कोई क्लरिकल मिस्टेक ना हो इसके लिए इस फॉर्म को आपको लाइव हमने भर करके बताया और जैसा मैंने कहा था कि फास्टेस्ट वे में लाइव फॉर्म फिल करने का ये वीडियो आपके सामने में लाया जिसे कम समय में आप देख करके फाइनली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम जिसके लिए बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करें और इस बार एग्ज़ाम आप अच्छा दें, ये ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग फेज़ था कि इस फॉर्म को सही से भरा जाए। फॉर्म भरने में ज़्यादा डिले नहीं करें बच्चों, क्योंकि जितने अपडेट्स होने थे वो हो चुके हैं। अब फाइनली आपके पास मौका है कि इस फॉर्म को जल्द से फिल करके और फाइनली क्लोज़ करके अपनी तैयारी के लिए लग जाएँ। जितनी जल्दी आप तैयारी में अपने लगेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो और इसके बाद अपने तैयारी के लिए एज इट इज़ जारी रखें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।